Welcome to Awesome Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about time and motion, chapter number 13, part 2. Recording time accurately. At time, it is essential to record the time very accurately. For example, in the 100-meter running race, the participants are at the time so closely pleased to that without a highly accurate time measuring method, it is not possible to judge the winner. To measure time accurately, every component of timekeeping is attached to an electronic device. When a race officially at the starting point, pull the trigger of the gun. It start an electronic timing device. The time device is linked to a laser projector. The projector emits a laser beam from one end of the finish line to the other, where a light sensing electric eyes receives the beam. As a runner crosses the line, the beam is blocked and the electric eye send a signal to the timing device to record the runner's time. ओके ये बहुत ज़रूरी है कि जो टाइम है उसका रिकॉर्डिंग वो एक्यूरेट होना चाहिए। जब 100 मीटर जब रनिंग रेस होता है और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, वो एक दूसरे के इतना क्लोज होते हैं कि कई बार उनको जज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, समझ में ही नहीं आता है कि कौन फर्स्ट आया है कौन सेकंड। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो डिवाइस होता है टाइमिंग डिवाइस, रिकॉर्ड का टाइम रिकॉर्ड करने वाला, उसको यूज़ करते हैं। जब ये रनिंग रेस स्टार्ट होती है तो एक गन का आवाज़ किया ट्रिगर किया जाता है, गन जलाई जाती है। तो जैसे गन ट्रिगर होता है वैसे ही ये जो डिवाइस है ये कनेक्ट हो जाता है उसके साथ में, टाइमिंग डिवाइस के साथ में ये कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे जब कोई प्लेयर वहाँ आता है और वहाँ से एक जो लेज़र बीम लाइट होती है वो एंडिंग के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट हो जाती है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि इसमें 2 प्लेयर्स है, लास्ट में एंडिंग वो लेज़र डिवाइस है, जैसे ही कोई इसको टच करता है वैसे इसका सिग्नल टूट जाता है और यहाँ पर ये टाइम जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है उतने समय तक का। जैसे ही यहाँ पर टच हुआ वैसे ही वहाँ पर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्लेयर का एक्यूरेट टाइम पता चल जाता है। नाउ मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज सेड टू बी एन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है तब कहते हैं कि वो मोशन में। When there is no change in the position of an object, it is said to be at rest. और जब कोई जो ऑब्जेक्ट का है तो उसका कोई पोजीशन चेंज नहीं होता है तो उसको कहते हैं कि वो रेस्ट कर रहा है। The motion of an object can be linear, circular, periodic, rotational, oscillatory and बायोमेट्री। ये सब आपने आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ा है, इतने टाइप के जो मोशंस होते हैं। स्लो और फास्ट मोशन, स्लो मोशन और फास्ट मोशन। मोशन कैन बी फास्ट और स्लो। अ बस may move slowly on a busy road and faster on a deserted road. A passenger train may take 8 hours to cover a distance of 350 kilometers, while an express train may cover the same distance in 5 hours. देखो,
जो मोशन है वो फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। जैसे एक बस है, बस अगर बिजी रोड पे चलेगी, बहुत जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ वो बहुत स्लो चलती है। लेकिन जब उसे एकदम खाली रोड मिलता है तो बस भी बहुत स्पीड में चलने लगती है। उसी तरह से जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो 350 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए, डिस्टेंस को कवर करने के लिए 8 आवर्स लगाती है। जबकि जो एक्सप्रेस ट्रेन्स होती है ये सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए ओनली 5 आवर्स लगाती है। इट मीन्स जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होती है। पैसेंजर ट्रेन का जो मोशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है और एक्सप्रेस ट्रेन का फास्ट होता है। The distance covered by an object is given interval of time for helps us decide whether the motion of the object is slow or fast. The distance covered by a moving object in a unit time is the speed of the object. ठीक है। जो डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है वो हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने के लिए कि जो मोशन हो रहा है वो स्लो है या फास्ट है। ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो टाइम लग रहा है उसको कवर करने में वही उसकी स्पीड है ऑब्जेक्ट की। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोशन डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। अब ये जो स्पीड रहती है ऑब्जेक्ट की मोशन में वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, द टोटल टाइम टेकन टू द ट्रैवल डिस्टेंस। ये जो दो फैक्टर है वो ये है कि जो ट्रैवल करने में जो टोटल डिस्टेंस लगा है, कितना ट्रैवल किया वो, और इस ट्रैवल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है वो, इसको हम दोनों को कैलकुलेट करके हम स्पीड निकाल सकते हैं। We use the following formula to calculate the average speed of a moving object. एवरेज ये जो उसका एक फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है। सॉरी। The basic IS unit of length is meter, and the second is the unit of for time. Therefore, the basic unit for speed is meter per second. ओके। जो SI यूनिट है उसमें लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो उसका जो बेसिक यूनिट बनता है स्पीड का वो बनता है मीटर पर सेकंड, जिसको हम सिंबल में m/s लिखते हैं। If we measure the distance in kilometer in the time in hour, the unit of speed will be kilometer per hour. It can be very briefly written as kilometer/h. अभी अगर इसको डिस्टेंस जो होता है वो जब किलोमीटर में हो जाता है और टाइम जो है वो सेकंड की जगह जब आवर्स में हो जाता है तो इसका जो यूनिट हो जाता है वो किलोमीटर पर आवर हो जाता है। कैलकुलेटिंग स्पीड। अब जो स्पीड है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। टीजीवी मीन्स ये टीजीवी एक ट्रेन है जो आप ये पिक्चर में देख सकते हो। इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन। इन वन ऑफ इट्स डेज द ट्रेन ट्रैवल 95 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। व्हाट वाज इट्स स्पीड? ये ओनली 10 मिनट्स में ही 95 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये ट्रेन कवर कर लेती है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? इन दिस केस वी शैल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन पर आवर। अब हम इस केस में इसकी जो स्पीड है हम आर के रूप में निकालेंगे, पर आर में निकालेंगे। हैंस लेट्स अस फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन इन
एन आर। ये इसने एक आवर्स में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसे निकालेंगे। If distance travel in 10 meters equal to 95 किलोमीटर, then distance travel in 60 मीटर। अगर ये ट्रेन ने 10 मिनट में 95 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो 60 मिनट में कितना करेगी, तो उसके ऊपर से इसकी स्पीड निकल आएगी कि इसकी स्पीड कितनी है। तो 95 किलोमीटर मल्टीप्लाई 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 10 मिनट। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा टोटल जो आ जाता है वो 570 किलोमीटर। मीन्स इसका जो स्पीड होगा एक 1 आवर में ये 570 किलोमीटर्स का स्पीड जो है इसका है। हर पर आवर में 170 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर कर लेगी ट्रेन। Therefore, the speed of TGV was 75 km per hour. Calculating distance if speed is known. अब हम डिस्टेंस जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इसका स्पीड पता हो। तो उसका जो फॉर्मूला है, ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं ये आपके माइंड में सेट होने चाहिए। एवरेज स्पीड, अभी हमको स्पीड पता होनी चाहिए, इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। इफ द स्पीड इज एन object is known, the distance traveled by in a given time can be calculated। ठीक है, अगर हमें स्पीड दी हुई है तो हम उसका डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि इसने इतने टाइम में ये स्पीड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। अब आप पहली एग्जांपल देख लो। इफ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 115 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 4 आवर। अभी राजधानी जो एक्सप्रेस है वो 1 घंटे में 115 किलोमीटर का स्पीड से चल रही है, तो उसका डिस्टेंस वो 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, the equation to calculate the distance traveled by an object is follow। अब इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसको सॉल्व किया है कि जो डिस्टेंस उसने जो स्पीड है उसका 150 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 4 आवर। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो हमारा निकलता है 460 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो राजधानी एक्सप्रेस है उसने 4 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 460 किलोमीटर का। अब कैलकुलेटिंग टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स स्पीड इज नोन। अब हम डिस्टेंस पता हो और स्पीड पता हो तो हम उसका टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ अ शटल इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 12,000 किलोमीटर पर मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। ठीक है, वो 1 मिनट में जो स्पेस शटल है वो 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो वो 400 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अब टाइम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पर हमारा जो वो डिस्टेंस है वो हमको दिया है 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 12,000 किलोमीटर पर आर। पर आर मतलब यहाँ पर हमने आर को किस में कन्वर्ट किया है, मिनट में, क्योंकि जो 4,000 ये मिनट है, किलोमीटर पर मिनट है, इसीलिए यहाँ पर मिनट लिखा है। तो उसको हमने 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड मीन्स
1 मिनट होता है, तो वो वही हुआ। तो हमने मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो स्पेस शटल है ये इसकी स्पीड जो ट्रैवल करता है उसको 400 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसको ओनली 2 सेकेंड लगेगा। See you in next part. Till then, bye bye and take care.